क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.3 हम लोग सॉल्व करें। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बैलून एट रुपीज 1.5 ईच। व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट्स काउंसिल पेड फॉर द बैलून। क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट्स काउंसिल थे, उन्होंने 42 बैलून जो है तो परचेज किए। परचेज का मतलब होता है खरीदना, खरीदे। एट रुपीज 1.85 ईच। एक बैलून की प्राइस कितनी है? 1.85। व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट्स काउंसिल पेड फॉर द बैलून। तो उन्होंने कहा हुआ है कि टोटल अमाउंट स्टूडेंट्स काउंसिल ने जो बैलून के लिए पेड की वो कितनी थी। तो यहाँ पे एक बैलून की प्राइस कितनी है? 1.85 है। तो हमने 42 बैलून की फाइंड करनी है। तो ये जनरल क्वेश्चन ही है, आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। तो हम लोग 42 बैलून के लिए क्या करेंगे? 1.85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल बैलून की प्राइस आ जाएगी। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बैलून जो उन्होंने क्लास पार्टी के लिए खरीदे वो टोटल बैलून कितने थे? वो 42 बैलून थे। और प्राइस ऑफ वन बैलून इज इक्वल टू 1.85। तो टोटल अमाउंट जो उन्होंने बैलून के लिए पेड की वो कितनी हो जाएगी? प्राइस ऑफ 42 बैलून कितनी हो जाएगी? 1.85 मल्टीप्लाई बाय 42। तो ये टोटल अमाउंट जो उन्होंने 42 बैलून के लिए पेड की है वो कितनी है? 77.7। 1.85 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for firm. 10 yard perimeter. What was the width of the banner? इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दोस्तों का एक ग्रुप है जिन्होंने जो है तो 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर जो है तो बनाया है। मतलब उस बैनर की जो लंबाई थी वो रेक्टेंगल, तो उसकी शेप जो तो रेक्टेंगुलर थी और उसकी जो लंबाई थी वो 4 यार्ड है। यार्ड बेसिकली गज के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी लंबाई 4 गज है। तो यहाँ पे बेसिकली वो बैनर रेक्टेंगुलर शेप का है तो ये हमने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है। उसकी लंबाई उन्होंने कितनी दी हुई है? 4। तो हमें पता है कि एक साइड की लंबाई अगर 4 है तो दूसरी साइड की भी, इन दोनों की लेंथ सेम होती है। तो यहाँ पे इसकी भी लंबाई 4 है। अब उन्होंने कहा हुआ दे पेड रुपीज 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। उन्होंने कपड़े के लिए जो है तो इतने रुपीज पे किए और फर्म के लिए इतने रुपीज पे किए। और उन्होंने यहाँ पे आगे दिया हुआ था कि 10 यार्ड पेरीमीटर है, उसका पेरीमीटर 10 यार्ड है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। तो ये जो बैनर है उसकी विड्थ क्या होगी, ये हमने विड्थ फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में वो जो रेक्टेंगुलर बैनर था उसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है और इसकी विड्थ फाइंड करने को कहा है। और इसकी लंबाई उन्होंने कही हुई है कितनी है? 4 यार्ड है। हाँ, जो जो चीजें गिवन है हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसकी लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ इज इक्वल टू 4। साथ पेरीमीटर दिया हुआ है इन्होंने 10। पेरीमीटर किसी भी फिगर का जो होता है टोटल एरिया होता है। अब इसकी विड्थ फाइंड करें, तो इसकी विड्थ यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला क्या होता है? हम लोग वो फार्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये किसके इक्वल होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है। तो लेंथ कितनी दी हुई है? 4 और विड्थ हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये 10, तो ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया और यहाँ पे क्या रह गया था? 4 प्लस विड्थ। तो 2 1 2 और 2 5 10। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 4 प्लस विड्थ। तो यहाँ से हमने विड्थ निकालनी है, तो विड्थ क्या हो जाएगी? विड्थ इज इक्वल टू, ये 4 इसी साथ प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे 5 के साथ जाके क्या हो जाएगा? -4। -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे विड्थ इसकी कितनी आई? 1। ये हमने विड्थ निकाल लिया। बस उन्होंने यहाँ पे विड्थ पूछी हुई थी कि इसकी विड्थ कितनी होगी, तो विड्थ इसकी कितनी है? 1। इसको क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर रुपीज 2 million ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल एंड रेस्ट इज द डेबिट। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक शू फैक्ट्री है जिसकी मालियत, एसेट बेसिकली मालियत होती है, उसकी मालियत कितनी है? 2 million है। ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। इसमें जो तो 3/5 जो तो उसका कैपिटल है। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो उन्होंने वहां पे उस फैक्ट्री के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली वो कैपिटल में आता है। जो इन्वेस्ट करते हैं ना आप, जो अमाउंट, वो कैपिटल होता है। तो उन्होंने 3/5 जो है तो इसका 3/5 हिस्सा जो है तो कैपिटल है, जो उन्होंने मतलब इन्वेस्ट 3/5 जो तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें से। एंड रेस्ट इज द डेबिट। और जो बाकी जो बकाया पैसे हैं तो वो उन्होंने कर्जे के तौर पे लिए हैं। बाकी जो है तो मतलब उन्होंने कर्जा लिया है, डेबिट कर्जे को कहते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल भी हमारे पास नहीं दिया हुआ, यहाँ पे उन्होंने जस्ट कहा हुआ है कि 3/5 जो है तो इसमें कैपिटल है।
तो ये 3/5 पहले हम लोग इसका कैपिटल निकालेंगे और इस साथ जो है तो इसका डेबिट भी निकालेंगे। यहाँ पे एक उनने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। ये जरूरी नहीं है कि जब आप क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार करें तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वहां पे फार्मूला दिया होगा, इसलिए आप लोगों को ये फार्मूला याद करना होगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एसेट दिया हुआ है 2 मिलियन, तो यहाँ टोटल एसेट इज इक्वल टू ₹2 मिलियन। अब यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे 3/5 कैपिटल है और वो इस अमाउंट का 3/5 कैपिटल है जो हमारे पास 2 मिलियन में है। तो यहाँ से हमने कैपिटल ऐसे निकालेंगे, 3/5 हिस्सा इसका, तो पहले हम लोग कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल में हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाती है, तो ये 5 1 5 और 5 4 20 और ये हमारे पास 400,000। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो 4 3 12 1200,000। ये हमारे पास ये कैपिटल आ गया। अब एसेट दिया हुआ था, कैपिटल भी निकाल लिया, तो यहाँ से हम लोग डेबिट निकालेंगे। तो डेबिट क्या होता है, डेबिट जो कर्जा उनने लिया वो कितना था वो हम लोग अब निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एसेट में से हम लोग कैपिटल माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास जो है तो डेबिट आ जाएगा। एसेट कितना था 2 मिलियन और कैपिटल कितना था 1200,000। तो ये हमारे पास ₹800,000 डेबिट आ गया। हमारे पास डेबिट है। ये दो चीजें उन्होंने पूछी थी, कैपिटल और डेबिट। कैपिटल हमने ये पहले निकाला था, ये जो हमारे पास आया था 1200,000 और ये डेबिट है। तो डेबिट कितना है ₹800,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वेल लोएस्ट टेम्परेचर इन पास 100 ईयर वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वोस्टॉक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21, 1983। कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट इन केल्विन स्केल। यहाँ पे कहा हुआ है कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो 100 साल पहले जो है तो रिकॉर्ड हुआ वो वोस्टॉक अंटार्कटिका -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कब उन्होंने ये रिकॉर्ड किया, 21 जुलाई 1983 में। कहा हुआ है कि ये जो टेम्परेचर है इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें। फ़ारेनहाइट के लिए भी उन्होंने यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है और केल्विन के लिए भी दिया हुआ है। ये दोनों फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे इसको कहा हुआ है कि इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में जो तो कन्वर्ट करें। फ़ारेनहाइट के लिए उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल टू, और यहाँ पे केल्विन के लिए भी उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है C + 273। में जस्ट हम लोग C की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये हमारे पास सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो ये इसका यहाँ पे ये C की वैल्यू है बेसिकली। तो ये हम लोग C की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड + 32। तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये आंसर आया -128.56। ये फ़ारेनहाइट में आ गए। अब इसको केल्विन स्केल में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो केल्विन में भी यहाँ पे C की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास दी हुई है 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड + 273। तो ये केल्विन में इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड करें, तो यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 183.8। तो ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया और ये केल्विन में, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसको क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर Farah, Mariam and Tareem investing in the ratio of 1:2:3 and the amount of penalty is ₹456,868.97. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholder. यहाँ पे कहा हुआ है कि एक कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माना हुआ लो क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए। अगर कह रहे हैं कि अगर कंपनी के 3 शेयर होल्डर हैं, फराह, मरियम एंड तरीम, उन्होंने जो है तो इस रेशो के हिसाब से जो तो वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको जुर्माना जो हुआ वो जुर्माने की जो अमाउंट थी वो ये थी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। तो बताएं कि वो क्योंकि 3 शेयर होल्डर थे तो हर एक को कितना जुर्माना जो है तो पे करना, वो हमने वो फाइंड करना है। तीनों के शेयर के हिसाब से जो है तो 3 शेयर होल्डर थे तो उन्होंने उसका कितना जुर्माना पे किया, ये हम लोग फाइंड करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पेनाल्टी कितनी थी वो हम लोग लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट जो उनको जुर्माना हुआ, अमाउंट ऑफ पेनाल्टी। अब यहाँ पे 3 शेयर होल्डर थे, फरा, मरियम एंड तरीम। तो फरा, यहाँ पे इनके दरम्यान में रेशो जो तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। रेशो बिटवीन दीज 3 शेयर होल्डर, फरा, मरियम और तरीम, इनने क्या दिया हुआ है 1:2:3। रेशो यहाँ पे उन्होंने दी हुई है 1 और मरियम की 2 और तरीम की 3। यहाँ पे इनको फाइंड करने के लिए हमें इसका सम चाहिए रेशो का। सबसे पहले सम ऑफ रेशो कर लेते हैं, सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3। तो ये हमारे पास टोटल कितना हुआ 6। तो यहाँ पे हम लोग हर एक का फाइंड करेंगे कि हर एक को कितना जुर्माना जो तो पे करना पड़ा। सबसे पहले हम फरा का शेयर निकाल लेते हैं। फरा का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी फरा की यहाँ पे कितना दिया हुआ उन्होंने 1 दिया हुआ था, और सम ऑफ रेशो हमने कितना निकाला है 1/6। जो भी हमारे पास सम ऑफ रेशो होता है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय जो भी उनको टोटल जुर्माना पड़ा था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास फरा का शेयर आ जाएगा, जो उसने जो जुर्माना पे किया ये हमारे पास आ जाएगा कि फरा ने कितना जुर्माना जो है तो पे किया है। आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ये जो हमारे पास अमाउंट है इसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो यहाँ पे हमारे पास फरा का शेयर आ जाएगा। फरा का कितना आ गया, फरा ने कितना जुर्माना पे करना है 76144.83। हमारे पास फरा आ गया। इस तरह हम जो है तो मरियम का निकालेंगे। मरियम शेयर, मरियम के लिए यहाँ पे उसका यहाँ पे 2 था, तो 2 को डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई बाय जुर्माना पे करना था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो मरियम का शेयर कितना हुआ 152,289.66। ये मरियम का शेयर है जो उसने पे करना है। नेक्स्ट है तरीम। तो तरीम का शेयर भी ऐसे ही फाइंड करेंगे हम लोग। तरीम का शेयर क्या हो जाएगा, तरीम 3 उसकी रेशो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तरीम के लिए 3 दिया हुआ था और टोटल जो हमने इसका सामने निकाला था वो कितना था 6। 3/6 मल्टीप्लाई बाय जो भी ये उनको जुर्माना हुआ टोटल उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आया वो है तरीम को इतना जुर्माना पड़ा और ये मरियम के लिए था और ये फरा का। ये तीनों जो शेयर होल्डर थे उन तीनों को जो है तो इतनी अमाउंट जो है तो पे करनी पड़ी। ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इसके 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए।